शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्सल की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को सारे विश्व की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी सारे विश्व की सेवा करने की स्मृति कौन सी है? तो जैसे बैटरी होती है, वह थोड़े जगह पर प्रकाश देती है और हमें उतना ही दिखाई देता है, लेकिन उससे भी बड़ा सर्च लाइट होता है, उसका बहुत प्रकाश फैला हुआ होता है बहुत जगह पर, लेकिन उससे भी एक सूर्य काफ़ी है जो सारी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए। ऐसे ही बाबा कहता, बच्चे आपकी स्मृति सदा ही यह ऑनेस्टी रहे कि मैं आत्मा हूँ। यही ऑनेस्टी जैसे सारे विश्व की सेवा करेगी, क्योंकि वाइब्रेशन एक समान है और निरंतर फैले हुए हैं, शांति के, प्रेम के, आनंद के, सुख के। तो जैसे सारे यूनिवर्सल की सेवा हो रही है। तो बच्चे श्रुति स्वरूप में रहो, कभी भी देहाभिमान में आकर के आराम पसंदी नहीं बनो, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? बाबा कहता, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, बिना ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा बाबा की मुख्य वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता बन नहीं सकते। स्वयं परमात्मा पिता ही कहता है कि बच्चे, जब मैं इस निराकारी दुनिया से आकारी दुनिया में आता हूँ तो मुझे अपना शरीर नहीं है और मुझे शरीर देने के लिए निमित्त बना ही है ब्रह्मा बाबा। तो जो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते हैं वह मेरे भी नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं उनके द्वारा ही बोलता हूँ, उनके द्वारा ही मुरली चलाता हूँ, उनके द्वारा ही मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तो जो ब्रह्मा को नहीं मानते वह शिव को भी नहीं मान सकते, तो वह ब्राह्मण भी नहीं कहला सकते हैं, तो वह शूद्र के शूद्र ही है, कहता बाबा। तो इसीलिए परमात्मा पिता ही ब्रह्मा बाबा के तरफ से कह रहा है कि बच्चे, मैं ब्रह्मा थ्रू ही कर्म करता हूँ, तो मुझे भी मिलना है तो ब्रह्मा थ्रू ही मिलना है, कहता बाबा। ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण बनने के बाद ही आप भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण अर्थात देवता बन सकते हो, कहता बाबा। और शूद्र कभी देवता बन नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नए नए सेंटर की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। यह सेंटर है ही सेंटर पॉइंट में लाने के लिए। तो सेंटर पॉइंट में लाने के स्मृति दिलाने वाला यह सेंटर, बाबा कहता, हर जगह पर होने चाहिए। हर जगह पर ऐसे सेवा केंद्र होने चाहिए। तो ऐसे सेवा केंद्र खोलते जाओ बच्चे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को भी आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देहाभिमान न आए। मैं आत्मा इस शरीर में, इस पार्ट में निमित्त मात्र हूँ। मेरा ड्रामा अनुसार पार्ट चल रहा है, तो यह पार्ट में भी सर्वश्रेष्ठ पार्ट यह ब्राह्मण पार्ट है। तो बाबा कहता, बच्चे, इस ब्राह्मण पार्ट में अर्थात जहाँ स्मृति भी है तो पार्ट की स्मृति भी है, तो दोनों स्मृतियों में देहाभिमान है। तो बाबा कहता, वहाँ पे फूल नहीं है, कहता बाबा। और जहाँ देहाभिमान नहीं है, जैसे खिले हुए फूल, वह दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। तो बच्चे, इस सेवा में कभी अभिमान न आए, कहता बाबा। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। बाबा कहता, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव का उत्पन्न होता है,
तो भी न्यारे बन नहीं सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्ति का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो। यह पदार्थ अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि आप आत्मा हो ही सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न। तो बाबा कहता वहाँ पे कोई भी इच्छा रह नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ संपन्नता है वहाँ अनासक्ति है, कहता बाबा। और जहाँ असंपन्नता है, अप्रसन्नता है, असंतुष्टता है, तो वहाँ आसक्तियाँ है। और जहाँ आसक्तियाँ है तो बाबा कहता है वहाँ अल्पकाल के सुख के साधन के तरफ आकर्षित है, प्रकृति के अधीन है, कहता बाबा। प्रकृति जीत नहीं है। और जहाँ अनासक्त है, इच्छा मात्रम अविद्या है, तो प्रकृति जीत भी है। सर्व कर्मेंद्रियों के हम मालिक हैं। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हो अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
सोना और चांदी रात बन गई।